मैं आ गया हूँ आयरिश पर्ल पे फिर से कंस्ट्रक्शन अपडेट का पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 में हमने जो कवर किया था वो आयरिश पर्ल की पूरी लैंडस्केपिंग को कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारा लैंडस्केपिंग का हर एक कॉर्नर किस तरीके से डेवलप हो रहा है एंड किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, कब तक पोजीशन मिलने के लैंडस्केपिंग के चांसेस हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्लब हाउस कैसा बनने वाला है, क्लब हाउस का हर एक कॉर्नर देखेंगे, किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लब हाउस कब तक पोजीशन मिल सकता है। उसके बाद हम एक्चुअल टावर के अंदर जाएंगे एंड फ्लैट का रिव्यू करेंगे कि फ्लैट में किस लेवल पे काम हो रहा है, किस तरीके के टाइल्स लगे हुए हैं, किस तरीके के लॉक्स लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों का एंड क्या व्यू आ रहा है पूरे फ्लैट का वो हम देखेंगे। एंड उससे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे टावर का एलिवेशन कैसा है एंड टावर पे कितना काम हो चुका है। टावर ए एंड टावर बी दोनों का हम एक बाहर की तरफ से फ्रंट से हम एक रिव्यू करके देखते हैं कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा हुआ है। उससे पहले मैं बताता चलूं कि आयरिश पर्ल का जो मच अवेटेड एंड मोर एडवांस वर्जन जो इनका नया प्रोजेक्ट है आयरिश प्लेटिनम लॉन्च हो चुका है एंड उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेल्स टीम को कनेक्ट कर सकते हैं एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, क्या क्या एमिनिटीज़ आ रही हैं और इस प्रोजेक्ट से कितना एडवांस होने वाला है और क्यों उस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, ये सारी जानकारी हमारी सेल्स टीम आपको देने वाली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि टावर पे किस लेवल का काम चल रहा है, कितना काम हो चुका है। टावर ए का आप एलिवेशन देखिए। टावर ए में अगर हम बात करें तो पूरे आप देखेंगे कि टॉप फ्लोर तक यहाँ पे एसएस की ग्रिल लग चुकी है एंड उसमें आप देखेंगे कि ग्लास की फिटिंग प्रॉपर हो चुकी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो फ्रंट एलिवेशन में जो एक लाइटिंग की ग्रिल लगनी थी वो आपको एलिवेशन दिख रहा होगा, वो पूरी लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रंट एलिवेशन अगर टावर ए का देखेंगे तो वो पूरा तरीके से कंप्लीट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं टावर ए में। आइए देखते हैं टावर बी की तरफ कि अगर हम बात करें तो टावर बी में एसएस की जो ग्रिल है वो तो लग चुकी हैं लेकिन अभी ग्लास की फिटिंग होनी बाकी है। एंड फ्रंट फसाड में आप देखिए जैसे आपको टावर ए में दिख रही थी जो लाइटिंग एंड उसके ऊपर जो ग्रिल लगने थे डिज़ाइनर ग्रिल, वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी। यहाँ पे उसके कंप्लीशन का काम स्टार्ट हो चुका है और वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ये आप देखिए टावर में ये ग्रिल्स, और टावर ए की तरफ अगर मैं आपको लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका है ग्रिल। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि टावर बी और टावर ए में अभी जो डिफरेंस है मेनली वो ग्लास की फिटिंग और इन सारी चीज़ों का जो है कंप्लीशन होना बाकी है। तो विद इन अ मंथ वो कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आइए अब हम चलते हैं क्लब हाउस की तरफ। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखिए ये पूरी लाइटिंग किस तरीके से लगी हुई है। आपकी ये स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रीट लाइट आपकी सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पे जो स्टिल्ट पार्किंग पे लग रहा है। एंड ये वॉल्स के कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन है। आपके सामने ये देखिए ट्रक से जो है टाइल्स ये उतर रहे हैं। तो प्रॉपर वर्क जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं हम, ये क्लब हाउस का हम एक पोर्शन देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्लब हाउस जो है आपका जो पार्टी हॉल आप इसे कह सकते हैं, ये पार्टी हॉल का जो एंट्रेंस है आपको ग्राउंड फ्लोर से भी मिल रहा है। तो यहाँ से जैसे आपके गेस्ट जो आने वाले हैं वो ग्राउंड फ्लोर से आपके पार्टी हॉल में जा सकते हैं। पूरे क्लब में उनको एंट्रेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरीके का आपका पार्टी हॉल ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। इसके साथ आप देखेंगे कि ये कुछ किचन्स का एरिया, यहाँ पे आपको किचन के एरिया हैं इसके साथ अटैच्ड पार्टी हॉल के साथ। तो ये किचन का एरिया है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं क्लब हाउस में तो आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये एक ओपन एरिया है, रिसेप्शन का एरिया बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पार्टी हॉल का रिसेप्शन का एरिया और ये है वॉशरूम का एरिया। अंधेरा हो रखा है बट यहाँ पे आपका वॉशरूम का एरिया आने वाला है। एक बार लाइट ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा वॉशरूम का एरिया यहाँ पे आएगा। मेंस एंड वुमेन दोनों ये वॉशरूम का एरिया यहाँ पे है। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये देखिए कि रूफ़ की डिज़ाइनिंग किस तरीके की हो रखी है। ये रूफ़ की प्रॉपर डिज़ाइनिंग। यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको, जहाँ पे कि आपको सिटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो
क्लब हाउस आप देखेंगे कि हम लोगों ने पुराने अगर मेरे कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो में देखें ये तो आपको इस तरीके का फील नहीं आ रहा था कि कुछ इस तरीके का क्लब हाउस डिज़ाइन होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए कि ग्राउंड फ्लोर से जो स्टिल्ट का एरिया है यहाँ पे आपको लिफ्ट ये लग चुका है, अभी लिफ्ट का काम चल रहा है। तो ये पूरा लिफ्ट आपका क्लब का लिफ्ट सेपरेट है। ग्राउंड फ्लोर से आप क्लब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एंड जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस की भी डिज़ाइनिंग आप देखिए काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइनिंग है। ये प्रॉपर स्टेयर केस एसएस रेलिंग के साथ स्टेयर केस की डिज़ाइनिंग है। ऊपर की तरफ अब हम चलते हैं क्लब हाउस में कि फर्स्ट फ्लोर पे कैसी डिज़ाइनिंग है एंड फर्स्ट फ्लोर का रिसेप्शन एरिया कैसा होने वाला है। हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जैसे हम पहुंचते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का रिसेप्शन एरिया, ये थोड़ा कवर्ड कर रखा कि डस्ट ना बैठे पॉलीथीन से। यहाँ पे देखिए जो हमारा लिफ्ट है वो लिफ्ट का लॉबी कुछ इस तरीके का, और ये स्टेयर केस बना हुआ है यहाँ पे और एक नॉर्मल स्लोप बना हुआ है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग आपके यहाँ पे हो रहा है रिसेप्शन पे जो आपका फर्स्ट फ्लोर का है, और ये कुछ इस तरीके का व्यूज़ यहाँ पे आने वाला है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर हम लाइब्रेरी का एरिया कुछ इस तरीके का, ये लाइब्रेरी केस ये पूरा एरिया है। यहाँ पे देखिए जो एक बड़ा सा हॉल डिज़ाइन हो रखा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपको बिलियर्ड्स टेबल टेनिस का एरिया आने वाला है। डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, अभी क्लियर मेंशन नहीं है कि क्या क्या चीज़ आने वाला है, बट एक जो आइडिया था, जो फ्लोर प्लान था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आइडिया देता जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। ये आप देखिए रूफ की डिज़ाइनिंग आपके क्लब हाउस की कुछ इस तरीके की है। छोटी छोटी एमिनिटीज़ जैसे हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की, हम बात कर रहे हैं कि आपको टेबल टेनिस जो मिलने वाला है, आपको बिलियर्ड्स मिलने वाले हैं, स्नूकर मिलने वाले हैं, योगा हॉल मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का आपके पास ऑप्शन आ रहा है आपके क्लब हाउस में, एंड मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें कि 360 फैमिलीज़ के लिए ये आपका योगा हॉल कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो रखा है। इसके साथ वॉशरूम, ये वॉशरूम आपका जिम्नेजियम के साथ अटैच है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं लेके चलता हूँ आपके एक बड़े से जिम्नेजियम एरिया में जो आपकी सोसाइटी का एक बहुत ही यूनिक हिस्सा होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा जिम्नेजियम आपको इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि जस्ट 360 फैमिलीज़ के लिए इतना बड़ा जिम्नेजियम आपको इसमें मिल रहा है। जिम्नेजियम का एरिया बहुत बड़ा कंसीडर किया हुआ है इन्होंने, बिकॉज़ अगर हम देखें तो हेल्थ हमारे डेली रूटीन का पार्ट होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जिम्नेजियम के एरिया को काफ़ी बड़ा रखा हुआ है। उसके साथ देखिए लगा हुआ एक हॉल है, ये हॉल कुछ इस तरीके का इन्होंने बना रखा है। तो अभी एक्चुअली क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ कि ये मल्टीपल जो हॉल्स हैं किस लिए डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। और ये आपके जिम्नेजियम से कुछ इस तरीके का लैंडस्केपिंग का व्यू आपके सामने जो आपका पूल है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। यहाँ से हम जिम्नेजियम से आगे बढ़ते हैं तो ये आपका चेंजिंग रूम है, ये मेंस चेंजिंग रूम लॉक इन्होंने कर रखा है, और यहाँ से बगल से जो दूसरी गेट है यहाँ से विमेन चेंजिंग रूम का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। तो मेंस एंड विमेन चेंजिंग रूम, एंड ठीक इसके सामने आपका जो पूल आ रहा है, ओपन नहीं है इधर से तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया हूँ। तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूल का जो व्यू कैसा आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का पूल का व्यू आने वाला है। आप जिम करते रहिए, अपनी नेचुरल जो आपका लैंडस्केपिंग है उसका आप फील लेते रहिए, तो यू फील कि आप अपने जिम्नेजियम में हैं और पूरी नेचर के बीच में बैठे हुए हैं, ऐसा फील होने वाला है।
और इतना ह्यूज साइज जिम्नेजियम का मैंने आपको बताया है कि एक अच्छा साइज जिम्नेजियम का है। तो जिम्नेजियम के हर एक कॉर्नर से आपको एक अच्छा व्यू आने वाला है। इधर आपका बास्केटबॉल कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट, ये पोर्टल्स पाथवे के, ये आपको स्कल्पचर्स, मैंने बोला कि आपकी सोसाइटी में मल्टीपल स्कल्पचर्स लगे हुए हैं जो आपकी सोसाइटी में 4 चांद लगाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फ्लैट की तरफ और देखते हैं कि फ्लैट में किस लेवल पे काम हो रखा है। देखेंगे कि आपके टावर ए के ठीक सामने कुछ इस तरीके का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड ये हमारा स्टील का एरिया है। यहाँ पे आप देखिए ये कुछ फाउंटेन वॉल डिज़ाइन कर रहे हैं। आपको देख के एक यूनिक आइडिया लगेगा। और ये हमारे टावर ए का पूरा कंस्ट्रक्शन, और ये लॉबी जो मैं आपको दिखा रहा था, कुछ लॉबी का जो गेट है आपके टावर ए का, वो ये लॉबी का गेट इस तरीके का डिज़ाइन होने वाला है। और ये हमारा टावर ए पूरा ये एलिवेशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारे टावर की जो लॉबी है, लॉबी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और लॉबी का जो साइज़ है वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। आपको ये लॉबी का पूरा व्यू यहाँ से, एक चीज़ मुझे डिफरेंट देखने को मिली, पहले के आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे और अब के, तो पूरी लॉबी की टाइल्स इन्होंने चेंज कर दी है। पहले जो लॉबी में टाइल्स लगी थी वो 2 कलर के कॉम्बिनेशन में था, इन्होंने सिंगल कलर का ये टाइल्स इसमें फिट आउट कर दिया है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, आपका जो लिफ्ट की लॉबी कैसी होने वाली है वो देखते हैं एंड देन फ्लैट का रिव्यू करते हैं। लिफ्ट लॉबी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यह लिफ्ट 1 है और कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं टाइल्स का, ये एग्जैक्टली टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन। ये हमारा लिफ्ट 2 है एंड ठीक सामने यहाँ पे आप देखेंगे साथ में कि आपके 4 BHK के 2 फ्लैट्स हैं ये लिफ्ट लॉबी के साथ। दूसरे साइड की तरफ आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेयर आता है, बिकॉज़ हर एक टावर में आपको 2 स्टेयर केस मिलते हैं। इधर आपको दोनों साइड आपको 3 and 2 BHK के फ्लैट्स आते हैं। इधर की तरफ आते हैं तो जो हमारा स्टेयर केस 2 है, ये दूसरा स्टेयर केस है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लॉबी में, स्टेयर की लॉबी में हमारा 3rd लिफ्ट दिया हुआ है जो कि सर्विस लिफ्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे सर्वेंट या हेल्पर जो भी आएंगे वो इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, 4 BHK फ्लैट का एक बार रिव्यू करते हैं। आपको एक एरियल व्यू दिखा रहा हूँ आपके लैंडस्केपिंग का। आपको देख के आइडिया लगेगा कि किस तरीके की लैंडस्केपिंग डिज़ाइन हो रही है और यहाँ से एक्चुअल व्यू आपको मिल रहा है। आगे की तरफ मैं साइड में लैंडस्केपिंग की तरफ लेके चलता हूँ। आपको अगेन एक व्यू देखिए, यहाँ से आपका बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट का ये व्यू है। पीछे की तरफ आपका ये राइस के विला का एरिया है। मैं पीछे की तरफ बालकनी से कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है ठीक आपके सामने। कितना ओपन व्यू है, खुला खुला व्यू है। ठीक सामने ये जो आपको ओपन एरिया दिख रहा है, ये मेट्रो यूनिवर्सिटी ठीक आपके सोसाइटी के सामने आ रही है। तो अगेन एक प्राइम लोकेशन में आपकी एडिशन हो रहा है इस सोसाइटी के लिए। और ये सामने आप देख रहे होंगे इको विलेज 1 का पूरा व्यू आ रहा है। तो ये व्यू आपके टावर से पीछे का पूरा ये आप राइस के विला का एरिया का व्यू, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड आप देखेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस सोसाइटी में। एंड पीछे तक आप देखेंगे कि जो नदी का साइड का व्यू है, ये पूरा ओपन व्यू आपको लाइफ टाइम रहने वाला है, कोई भी हाई राइज नहीं आने वाला। एंड दूसरे साइड आप देखिए यहाँ पे CRC शॉप लिमिट्स दिख रहा है, कैपिटल अथेना दिख रहा है, ये आपके स्टेलर का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका कंस्ट्रक्शन ये चल रहा है। तो स्टेलर का कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। अगर कोई स्टेलर में लिए हुए हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं फ्लैट के अंदर की क्या क्या काम और चल रहा है। BHK फ्लैट का गेट है जो 8 फीट हाइट, क्लियरली विजिबल है कि कितना बड़ा गेट, एक जाइंट गेट है जो आपको वॉव फील देता है, एक ग्रैंड फीलिंग देता है। लॉक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गोदरेज का लॉक लगा हुआ है और एंट्री करते ही हमें मिलता है एक बड़ा सा एंट्रेंस। आप देखेंगे कि लॉबी मिला हुआ है, फॉयर मिला हुआ है। यहाँ पे फॉयर में ही आपको ये स्विचेज के जो मेन बॉक्स हैं, MCB बॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और एंट्री करते ही हमारा फर्स्ट रूम, ये आप गेट के कलर कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं कि कुछ इस कलर कॉम्बिनेशन में आपके गेट को डिज़ाइन किया जा रहा है। ये आपका फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम में आप देखेंगे कि
ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइनिंग है। ये ग्राउंड फ्लोर की टाइल्स का कलर देख सकते हैं, हल्का सा क्रीम कलर में ये टाइल्स लगा हुआ है। और ये आपका वॉशरूम में ये टाइल्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं नज़दीक से आपको दिखा दूँ कि एक आइडिया लग जाए कि किस टेक्सचर में ये टाइल्स हैं। ये फ्लावर वाले ये सेम टेक्सचर में यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। और फ्लोर का जो है वही अगेन क्रीम कलर में टाइल्स लगा हुआ है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। इस रूम के बाद बिकॉज ये गेस्ट रूम की तरह यूज़ होगा, एंट्री करते ही हमें मिलता है एल शेप में हमारा लिविंग एंड डाइनिंग रूम। ये कुछ इस तरीके से हमारा लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। और इसका एक यूनिक पार्ट है कि 11 फीट जो सीलिंग हाइट है वो क्लियरली विजिबल दिखती है कि काफ़ी अच्छी हाइट है। 11 फीट जो है आपको एक वॉव फील देता है। अगर आपको रूफ सीलिंग बनवानी है तो एक अच्छी रूफ सीलिंग, या आपको शांडिल या झूमर लगाना तो एक अच्छा झूमर लगा सकते हैं। तो ये लिविंग रूम के साथ आपको एक बड़ी सी बालकनी मिलती है। यहाँ बालकनी की खासियत ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि 6 फीट पूरी वाइड बालकनी आपको मिल जाती है। एसएस की रेलिंग टावर ए में हम हैं तो यहाँ पे एसएस की रेलिंग और ये लैमिनेटेड ग्लास प्रॉपर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर लैमिनेटेड ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है। बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कवर्ड कर दिया जाएगा। ये जितने भी पाइप्स हैं ये कवर्ड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए दूसरी तरफ ये पाइप्स जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया काफ़ी खुला खुला लगता है बिकॉज 11 फीट की हाइट जो है वो आपको एक खुला खुला फीलिंग भी देती है। लगेगा कि पूरा रूम आपका एयरी है प्रॉपर। ये किचन का एरिया एल शेप में किचन आता है। चाहे आप 3 BHK लें, चाहे आप 4 BHK लें, चाहे 2 BHK लें, आपको हर किचन में वो फील रहता है कि काफ़ी बड़ा किचन। 2 BHK में भी नॉर्मल 2 BHK की किचन साइज से काफ़ी बड़ा किचन है। ये किचन के साथ अगर आप ग्रिल देखेंगे तो ये आपको आयरन वाली ये ग्रिल किचन के साथ लगी हुई है। एंड अदर रूम के साथ आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ग्रिल आपको मिलती है वो आपको एसएस की फिटिंग वाली ग्रिल मिलती है। आगे की तरफ हम बढ़ते थे, ये एक फायर मिलता है जहाँ पे हमको फिर सेकेंड रूम हमारा ये है। सेकेंड रूम में एंट्री करते ही ये आपको सामने आप देखिए अलमीरा का स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। ये टीवी वॉल बना रखा है इसको। ये कुछ इस तरीके का टीवी वॉल है। वॉशरूम अटैच है। आप देखेंगे फर्स्ट रूम के साथ भी वॉशरूम था, ये आपको सेकंड रूम के साथ भी यहाँ पे वॉशरूम अटैच मिलता है। और ये कुछ इस तरीके का इस वाले रूम में आप देखिए ये टाइल्स लगे हुए हैं। ये हमारी बालकनी में आप ये देखिए ये एसएस की रेलिंग। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिकॉज हम टावर ए में हैं तो टावर बी हमारे ठीक सामने ये विजिबल है पूरा। टावर बी में एसएस रेलिंग का अगर फ्रंट से हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका था, लेकिन साइड से देखिए एसएस रेलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी फिटिंग बाकी है। तो यहाँ से हम लोग 20 फ्लोर से अबव हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं ये व्यू आ रहा है। और ये पूरा आपके बालकनी का व्यू। एक्चुअल आपको रिव्यू मिल रहा है, एक्चुअल चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके का फिटिंग है। चाहे फायर फाइटिंग की बात कर लें, उसकी फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये आपका कॉमन वॉशरूम, ये देखिए कॉमन वॉशरूम में किस तरीके का आपका टाइल्स लगा हुआ है। तो हर आपको वॉशरूम में एक डिफरेंट फ्लेवर मिल जाता है क्योंकि हर वॉशरूम में आपको डिफरेंट टाइल्स लगे हुए हैं। और ये हमारा रूम नंबर 3 है। रूम नंबर 3 के साथ कॉमन वॉशरूम अटैच है। एंड ठीक इसके सामने आप अलमीरा का स्पेस देख सकते हैं। ये अलमीरा का स्पेस है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका इंतज़ार सबको रहता है कि मास्टर बेडरूम एक यूनिक होना चाहिए। तो अगेन हम मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। ये मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू। और बार बार मैं आपको मेंशन करता हूँ कि 11 फीट की सीलिंग हाइट आपको एक एयरी एक खुला स्पेस देती है। और एंट्री करते ही जब हम वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमें एक मिल जाता है क्लोजेट एरिया। यहाँ पे आप अपना अलमीरा प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वुमेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वाला एरिया आप लोगों के लिए यूनिक है। एंड अगेन वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर हम 4 BHK में देखेंगे तो वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये टाइल्स की फिटिंग यहाँ पे हो रखी है। तो अगर आप देख सकते हैं तो एक्चुअल मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ये टाइल्स की फिटिंग हो रखी है, ये सारी चीज़ें, वायरिंग हो रखा है। यहाँ पे आपने गोदरेज का
वो देखा था कि इसमें आपको क्या कहते हैं कि लॉक्स गोदरेज के लगे हुए हैं, ये प्रॉपर वायरिंग आपको यहाँ पे देखिए वायरिंग हर जगह हो रखी है। मैं लेके चलता हूँ आपके सबसे बड़े बालकनी के एरिया में जो आपको एक वाव फीलिंग देता है। तो ये आप देखिए 24/6 का जो बालकनी का एरिया है, ये पूरे एरिया में एक बड़ा सा बालकनी जो आपको टेरेस फील कराता है। ये देखिए एसएस की रेलिंग, ग्लास की फिटिंग, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ये है ओवरऑल हमारे फ्लैट का। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि किस फ्लैट या किस अपार्टमेंट का आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, या किस अपार्टमेंट पे आप वीडियो चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमें बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आइरिस प्लेटिनम जो इनका मच अवेटेड प्रोजेक्ट है, मैंने आपको आइडिया दिया था इनिशियल में, नेक्स्ट वीडियो उसकी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को बहुत जल्दी ही मिलने